गाइस एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर। आज मैं दोबारा एक क्वेश्चन लाया हूँ इंडस्ट्रीज़ का। ये एक क्वेश्चन है बेसिकली इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्ट का मिक्स। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। स्टडी फिगर 4.1 अ मैप शोइंग द रेल नेटवर्क इन पाकिस्तान। अब ये हमें मैप दिया हुआ है। आई होप इस अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैप से रिलेटेड ही होंगे। ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 प्रोविंसेस एक्स वाई एंड जेड। अब मैं मैप को देख के एक्स वाई और जेड प्रोविंसेस को नेम करता हूँ। अब ये ऑब्वियस है कि वाई जो है वो मेरा पंजाब प्रोविंस है, एक्स जो है वो बलूचिस्तान है और जेड मेरा सिंध प्रोविंस है। ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ राइट डाउन कर लेता हूँ। एक्स प्रोविंस हमारा है बलूचिस्तान, वाई प्रोविंस है पंजाब, एंड फाइनली मेरा जेड प्रोविंस है सिंध। Part 2. Using figure 4.1 only identify two countries that have international rail links with Pakistan. अब हमें दो कंट्रीज़ आइडेंटिफाई करनी है जिनके पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल रेल लिंक्स हैं। हम मैप को देख के वो बताते हैं। अब कंट्रीज़ जो हैं, एक लाहौर की तरफ से बाहर जा रही है और यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है इंडिया, तो एक कंट्री तो इंडिया हो गई। अब दूसरा जो आउट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है और उनने मेंशन किया हुआ है ईरान, तो यानी दूसरी कंट्री ईरान है। तो अब मैं राइट डाउन कर लेता हूँ इंडिया और ईरान। India and Iran. Using figure 4.1 only describe the regional variations of rail network in Pakistan. अब यहाँ पे हमें रीजनल वेरिएशंस यानी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है हमें वो बताना है इस क्वेश्चन में। और डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो हमें सिंपली 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है, उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं मैप पे जाता हूँ और फिर हम वो निकालते हैं कौन से एरियाज़ हैं। अब मैं मैप में देख सकता हूँ कि पंजाब में सबसे ज़्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ रेल नेटवर्क इज डेंस इन पंजाब। अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली नॉर्थ की तरफ आएँ, चित्राल और ये सारा एरिया, तो यहाँ पे रेलवे नेटवर्क्स नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट नो रेलवे नेटवर्क्स। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो सिंध में मीडियम डेंस हैं, बलूचिस्तान में बिल्कुल फ्यू हैं। तो चाहे किसी भी चार में से 3 का आप लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ पंजाब का, सिंध का और नॉर्दर्न एरियाज़ का। इट इज़ वाइडली डेंस इन पंजाब, ऑलमोस्ट नो रेल नेटवर्क इन नॉर्दर्न एरियाज़, and medium dense इन सिंध प्रोविंस। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट बी पे। स्टेट 1 इम्प्रूवमेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस ऑन द रेलवेज इन पाकिस्तान सिंस 2000। अब बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, हमने पढ़ा होगा प्रीवियसली। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन हुई हैं, जैसे शालीमार एक्सप्रेस हो गई। उसके अलावा जो है हमारा डुअल ट्रैक्स आए हैं, टिकटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड हुआ है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। तो मैं कोई भी एक लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन्स, या फिर सिंपली इलेक्ट्रिफिकेशन के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पार्ट 2 सजेस्ट रीजंस वाई द गवर्नमेंट इज़ इम्प्रूविंग रेलवेज इन पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट जो है वो रेलवेज इम्प्रूव क्यों कर रही है, इसका क्या फ़ायदा है। अब सजेस्ट वाला क्वेश्चन है 4 मार्क्स है, तो इसमें आपको सिंपली 4 स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये फ़ायदा होगा कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जा सकेंगे। उसके अलावा आप चाहें तो एक एडवांटेज ओवर रोड लिख सकते हैं कि जो मेरे पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे इनके लिए इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी होगी। उसके अलावा ये फ़ायदा होगा कि मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रेलवेज़ का वो ख़राब हो रहा है। क्यों ख़राब हो रहा है? क्योंकि बहुत पुराना है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत थी।
उसके अलावा एक और वजह ये थी कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारे कुछ इंटरनेशनल रेल लिंक्स हैं। अगर हम अपने रेलवेज़ को बेहतर करें और एक्सटेंड करें और कंट्रीज़ की तरफ, जो हमारी बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो उससे हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, हमें फ़ायदा होगा। तो ये रीज़न हो जाएंगे, मैंने राइट डाउन कर लेता हूँ। पहला तो आ गया टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये एक पॉइंट आ गया। उसके अलावा टू इम्प्रूव ट्रेड लिंक्स with neighboring countries, उसके अलावा मेरा एक और पॉइंट था टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी टू पैसेंजर्स, yes, or simply it needed improvement because infrastructure was outdated. ये हो गया, ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सी Study figure 4.2, a survey of internet usage in Pakistan in 2014. Approximately 87% of the households own mobile phones, but only 7% have an internet connection. Mobile phone ownership is higher in urban areas 95% than rural areas 83%. Approximately 7% of urban homes have an internet connection compared with 2% of rural homes. तो यहाँ पे उसने हमें एक सर्वे दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Suggest 2 reasons why a small percentage of rural population uses the internet. अब यहाँ हमें बताना है कि रूरल जो एरियाज़ हैं उनके जो लोग हैं उनका इंटरनेट यूसेज कम क्यों है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे इलिटरेसी रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड लेबर पे फोकस किया जाता है। उसके अलावा वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि इकनॉमिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, ज़्यादातर लोग जो है वो सब्सिस्टेंस फार्मर्स होते हैं। उसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ख़रीद नहीं सकते जिनके ज़रिए वो इंटरनेट यूज़ करेंगे, उनके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि महंगी भी होती हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो ये 2 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। हाई इलिटरेसी रेट एंड एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इंटरनेट कनेक्शन / डन। एक्सप्लेन वाई इंटरनेट एक्सेस इज इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन, यू शुड डेवलप योर आंसर। अभी एक और एक्सप्लेन का क्वेश्चन हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जब भी एक्सप्लेन का क्वेश्चन होता है तो हमें 2 स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं और उन्हें अच्छी तरह डेवलप करना होता है। एक मार्क होता है करंट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने का, जबकि दूसरा मार्क जो होता है वो होता है उसे डेवलप करने का, एक्सप्लेन करने का। तो अब इंटरनेट एक्सेस की इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे आप पढ़ते हैं, आपको क्लास में जो आपको स्कूल में समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं? इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वही टॉपिक, तो आपको समझ में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंस है उसकी एजुकेशन में। उसके अलावा जो है आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, आपने कहीं पढ़ा किसी प्लांट के बारे में, किसी एनिमल के बारे में, किसी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेट एक्सेस इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है इंटरनेट एक्सेस, पहले बताना है कि इंटरनेट एक्सेस इस वजह से इंपॉर्टेंट है, फिर उसका फ़ायदा भी बताना है। इस तरह आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपनी स्टेटमेंट्स, आप उन्हें एक्सप्लेन कर लीजिएगा। पहली स्टेटमेंट है मेरी,
to provide information through websites, और दूसरा था ऑनलाइन लेक्चर्स। या फिर आप अभी जो कोविड-19 आया था उसके बाद जो है आपके स्कूल्स में ऑनलाइन क्लास लेक्चर्स हुए थे, वो भी एक अच्छी एग्जांपल है कि एजुकेशन प्रोवाइड करती रही थी डिस्पाइट द पेंडेमिक। तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी। अब पार्ट डी जो है वो व्यूज़ वाला क्वेश्चन है। अब इसे पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा व्यूज़ वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। जो पहला व्यू होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जो वो देता है हमें उसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसका एक डिसएडवांटेज या फिर काउंटर बताते हैं। फिर हम स्टेटमेंट बी लिखते हैं, उसका एक काउंटर बताते हैं, और फिर फाइनली ये लिखते हैं अपना कंक्लूजन कि हम किससे एग्री करते हैं और क्यों एग्री करते हैं। इस तरह ये लिखा जाता है वो व्यूज़ वाला आंसर। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव टेली कम्युनिकेशंस इन पाकिस्तान। To encourage development, read the following two views about improving internet access in Pakistan. A. It is better to invest in improving internet access in major cities of Pakistan. अब हम इस व्यू पे फोकस करते हैं। अगर मेजर सिटीज़ में इंटरनेट एक्सेस बढ़ेगा तो क्या फ़ायदा होगा? भाई फ़ायदा ये होगा कि मेरी जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो जो हैं वहाँ पे लोकेटेड हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो है बहुत सारे बिजनेसेस हैं, वो सब प्रमोट हो सकेंगे, मार्केटिंग करेंगे। इसलिए जो है इंटरनेट एक्सेस इम्पॉर्टेंट है। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? वहाँ पे जो है इंटरनेट एक्सेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, जो कि बर्डन कर सकता है इकॉनमी को। एक कॉमन पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। व्यू बी पे आते हैं। इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन एक्सटेंडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ इंटरनेट एक्सेस को बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले जो है वो ये फ़ायदा होगा कि जो फार्मर्स हैं वो मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग जान पाएंगे, कैसे उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा जो है वो वेदर फॉरकास्ट ऐसी चीज़ें वगैरह देख सकते हैं, तो वो अपनी क्रॉप्स को बेहतर तरीके से प्लांट कर पाएंगे। उसके अलावा जो है अगर वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, कॉटेज बिजनेस हैं, वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा टूरिज़्म है, यहाँ पे प्रमोट किया जा सकता है, मार्केटिंग करें अपने एरिया की, और फिर यहाँ पे टूरिज़्म आएगा जिससे उनकी इनकम और बढ़ेगी। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? अगर मैं इंटरनेट एक्सेस वहाँ बढ़ा दूँ, तो हमने प्रीवियसली पढ़ा कि वहाँ इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ इतना बढ़ाने का इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे दोनों व्यूज़। अब विच व्यू डू यू एग्री मोर विथ? आई एग्री मोर विथ ए। आप ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, किसी भी एक से कर सकते हैं। मैं एग्री कर रहा हूँ ए से। ए से अब मैं क्यों एग्री कर रहा हूँ? ए से मैं इसलिए एग्री कर रहा हूँ ताकि जो है मेरी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बेहतर हो सकें। उसके अलावा जो है वहाँ पे मेजर एजुकेशनल सेंटर्स हैं, वहाँ पे एजुकेशन हमने उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी प्रीवियसली, उसका आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। अब अगर आप बी से एग्री करते हैं तो आप वही लिख सकते हैं पॉइंट्स। अगर आपने पहले फार्मिंग लिखा है तो आप यहाँ स्मॉल स्केल बिजनेस लिख सकते हैं, वहाँ स्मॉल स्केल बिजनेस लिखा है तो आप यहाँ फार्मिंग लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, और आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप कोई भी एक व्यू सेलेक्ट कर लें। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैं फिर भी पॉइंट्स राइट डाउन कर लेता हूँ। पॉइंट ए के लिए मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर लोकेटेड हियर। States businesses are located here. Disadvantage क्या है? Lack of capital. पॉइंट बी पे आ जाते हैं। helps farmers to practice farming with modern methods. और काउंटर क्या है? हाई लिटरेसी रेट। एंड फाइनली
फाइनल स्टेटमेंट आई एग्री मोर विथ। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट। किसी भी एक से कर सकते हैं, बी से करते हैं तो रीज़न, उसके बाद हम रीज़न देंगे वाई। मेरा रीज़न ये है कि टू प्रमोट स्मॉल स्केल बिजनेस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ़र्दर क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।